ओम नमो भगवतो वासुदेवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पाप मोचनी घास क्यों मनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक अति सुंदर वन था। इस वन में देवराज इंद्र, गंधर्व, कन्याओं, अप्सराओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे। ऋषि शिव का भक्त तथा अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थीं। एक समय की बात है, कामदेव ने बदले और द्वेष की भावना के तहत ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग करना चाहा। इसी उपदेश्य की मूर्ति के लिए कामदेव ने मंजूघोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गान और हाव भाव से ऋषि का ध्यान भंग किया। अप्सरा के हाव भाव और नृत्य गान से ऋषि उस पर मोहित हो गए। फलस्वरूप ऋषि मंजूघोषा के साथ रमण करने लगे और उन्हें दिन और रात का कुछ विचार नहीं रहा। दोनों ने कई साल साथ साथ गुजारे। एक दिन जब मंजूघोषा ने जाने की आज्ञा मांगी तो ऋषि ने उसे रोकना चाहा। तब मंजूघोषा ने ऋषि को समय का एहसास दिलाया। उन्होंने समय की गणना की तो उन्हें एहसास हुआ कि पूरे 49 वर्ष बीत चुके थे। तब ऋषि की वह अप्सरा काल के समान प्रतीत होने लगी। उन्होंने अपने को रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण मंजूघोषा को समझकर क्रोधित होकर उसे पिशाचिनी होने का श्राप दिया। श्राप सुनकर मंजूघोषा भयभीत हो गई और ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। कांपते हुए उसने ऋषि से श्राप के निवारण का उपाय पूछा। बहुत अनुनय विनय करने पर ऋषि का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, यदि तुम चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तो इसके करने से तुम्हारे पाप और श्राप समाप्त हो जाएंगे और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। मंजूघोषा को मुक्ति का विधान बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के आश्रम चल पड़े। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया। श्राप देकर अपना सारस पुण्य क्षीण कर दिया। अतः तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके मंजूघोषा ने शाप से तथा ऋषि मेधावी ने अपने पाप से मुक्ति पाई। पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।